मैं सरताज आलम, खबर 7 से हम लोग साथियों इस समय दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट में इस समय हैं। आज यहाँ पर पूरे दिन का इंतजार हुआ। आप सभी लोग जानते हैं उत्तराखंड नैनीताल जिले का एक बहुत बड़ा मामला जो कि हल्द्वानी का रेलवे बनाम बनभूलपुरा 4365 मकानों के मामले को लेकर हाईकोर्ट का एक आदेश 20 दिसंबर 2022 को होता है और उसके बाद ये मामला कई अदालतों से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। आज साथियों डिस्पोजल की तारीख थी। रेलवे और पिटिशनर 11 पिटिशनर है साथियों, उनकी ओर से भारी भरकम वकीलों की फौज पूरे दिन इंतजार करती रही, लेकिन एसआईआर पर बहस होने के चलते नंबर नहीं आ सका। फिलहाल साथियों अभी जो मुझे जानकारी मिली, शुरू में हमें 9 या 10 जानकारी हो रही थी, लेकिन 9 दिसंबर साथियों आई है रजिस्ट्री में। जो भी मेरे पास जानकारी मिली है, मेरे साथ यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता हैं मतीन सिद्दीकी यहाँ पर मेरे साथ है, उनसे पता करते हैं। मतीन भाई, खबर 7 के लाइव पर स्वागत है। मुझे जरा सबसे पहले तो आज ये बताएं कि आज यहाँ पर कोर्ट में अंदर क्या हुआ, डेट कौन सी पड़ी है और क्यों नहीं हो सकी सुनवाई? देखिए, आज हमारा आइटम नंबर 24 था सीजीआई के कोर्ट में, लेकिन आज एसआईआर का मुकदमा काफी लंबा चला, कई स्टेटों का था उसमें, तो 4 बजे के बाद कोर्ट उठ गई है और हमें अगली तारीख 9/12 दी गई है, अगले मंगलवार की। ये 10 की बात आ रही थी अभी थोड़ी देर पहले, मतलब ऐसा हो रहा था कि 10 तारीख भी चल रही थी। नहीं, कंफ्यूजन भी है ये। हाँ नहीं, अब कोर्ट में जो भी कहा गया उस टाइम 9 और 10 की बात थी, नेक्स्ट वीक कहा गया था। हाँ। तो लोगों ने उसमें जो रेलवे वालों ने रिक्वेस्ट की थी कि जल्दी की, तो उसमें उस टाइम 10 की बात आ गई थी, लेकिन जो लिस्ट आई है उसमें 9 तारीख, मतलब अभी लिस्ट की बात में 9 की आई। 9/12। तो आज यहाँ पर आप लोग खड़े हैं, क्या आज फैसला आने वाला था या आज बहस होनी थी, क्या था? नहीं देखिए, ये तो फाइनल आर्गुमेंट्स की डेट थी। अब फैसला तो जज साहब को करना है, आज करें, 1 महीने बाद करें, 4 दिन बाद करें। आर्ग्यूमेंट था, फाइनल आर्गुमेंट था आज। तो उसमें जी जी, किस तरह के दावे हैं आप लोगों के? क्योंकि 11 याचिकाएं हैं यहाँ पर, आपकी भी 2 याचिकाएं हैं, क्या दावे हैं आप लोगों के? देखिए, हमारा तो कहना यही है कि जहां लोग सैकड़ों साल से रह रहे हैं और रेलवे को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, हमारा मानना है कि नहीं है, कि जो इतने बड़े एरिया की जितना बड़ी उन्होंने डिमांड कर दी है कि आज 30 हेक्टेयर की बात कर रहे हैं, 78 एकड़ और 80 एकड़ की बात हो, तो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में भी इतना बड़ा स्टेशन कहीं नहीं है। जहां तक वो बात करते हैं कि ट्रैक बह रहा है या स्टेशन बह रहा है, तो हमारा मानना है कि ट्रैक वगैरह कहीं नहीं बह रहा है। 2023 में थोड़ा बहुत पानी जरूर ज्यादा आया था, तो उसकी भी वजह वही थी कि अगर इन्होंने, जैसे दीपक रावत जो हमारे कमिश्नर है, उन्होंने कहा था कि इसे नदी को सेंटर चैनलाइज कर दे, अगर सेंटर चैनलाइज वो हो गई होती तो शायद वो उतना नुकसान भी नहीं होता जो पुल वगैरह को हुआ है। तो हम तो यही कहते हैं कि एक रिटर्निंग बॉल का सवाल है वहाँ। लेकिन क्या ये मामला रेलवे स्टेशन को नुकसान से शुरू हुआ या गोला पुल से शुरू हुआ था? रेलवे स्टेशन का तो मामला ही था, जो वैसे तो रेलवे तो आज तक अपनी कोई रिक्वायरमेंट लेकर आया ही नहीं है। अच्छा, सबसे पहले 2006 की बात करें तो बार एसोसिएशन ने डाली थी एक PIL कि यहाँ से इलाहाबाद से और हल्द्वानी डायरेक्ट ट्रेन चलनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम लोगों का इलाहाबाद से 2006 तब भी जनहित याचिका थी, वो बार काउंसिल ने डाली थी। हाँ। उसके बाद 2016 में रविशंकर जोशी जी ने डाली कि इनलीगल माइनिंग हो रही है, पुल गिर सकता है उससे, गोला का पुल जो है गोला नदी का, और उसके जितने भी वहां लोग हैं जो रेलवे के किनारे या नदी के आसपास रहते हैं, ये लोग चोरी करते हैं, तो रेलवे ने उसने आदेश कर दिया कि ये इंक्रोचर है ना, हटा दिया जाए। और 2007 में भी काफी एरिया, करीब 10 एकड़ के आसपास रेलवे खाली करा चुका है। अच्छा, तो बहुत सारी वैकेंट लैंड इनके पास पड़ी है, लेकिन आज तक हमारी समझ में यही बात नहीं आती, जो आपकी वैकेंट लैंड है उसका इस्तेमाल आप पहले करें, ना कि इतनी बड़ी आबादी आप बिल्कुल लाइन नंबर 17 तक और इंदिरा नगर तक रहने वाले लोगों पर आरोप लगता है खासकर कि अतिक्रमण है या अवैध कब्जा है, क्या इस तरह का है या डॉक्यूमेंटेड जमीन है वो? नहीं देखिए, उसमें ऐसा नहीं है कि इंक्रोचमेंट भी है, जो स्लम एरिया है जो है, हाँ। उसे आप इंक्रोचमेंट कह सकते हैं। हाँ। बाकी अभी लाइन नंबर 17 वगैरह आप देखेंगे तो 100 साल से लोग रह रहे हैं, तो कहाँ से इंक्रोचमेंट हो जाएगा? लोगों के पट्टे थे, लीज थी, वो भले ही खत्म हुई है, लोगों की फ्री होल्ड भी है और कस्टोडियन वाली प्रॉपर्टी भी है उसमें। हाँ। बहुत सारी प्रॉपर्टी ऐसी है जिनके कागजात और 100-125 साल लोगों को, परिवारों को रहते हुए हो गए। हाँ। हमारी 5वीं पीढ़ी रह रही है, हमारे दादा रहे, हमारे फादर रहे, हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे रह रहे हैं, बच्चों के बच्चे रह रहे हैं। तो अब ऐसा नहीं कि ऐसा 50 सारे लोगों की बस्ती का मामला है। पिछली बार ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर 24 जुलाई को एक अंतरिम आदेश हुआ था कि पुनर्वास की व्यापक योजना बनाकर लेकर आए, वो कहाँ है अभी? देखिए, अब ये तो इन्हें गवर्नमेंट को और रेलवे को जवाब देना है इस बात का, और हमें तो इसी बात की उम्मीद है कि कोर्ट भी कम्युनिटी को देख रही है, उन्हें भी हमें तो इसी बात का विश्वास है कि जो भी फैसला आएगा जनहित में आएगा और जनता के फायदे का आएगा, जो भी आएगा। क्योंकि आप जितने, हम तो पहले भी ये कहा है, आज तो कोर्ट में मैटर है, हम तो पहले भी यही बात कही है कि रेलवे को जितनी भी जमीन की आवश्यकता है वो कम से कम उतने लोगों को रिहेबिलिट कर दे और उसने अपनी जमीन ले ले जितने में उनका गुजारा हो सकता हो।
लेकिन ये बात कहाँ से आ रही थी? सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश नजीर के तौर पर लगाया जा रहा था कि गुजरात में एक मामला आया और उसमें 2-2 हजार रुपए दे करके, मेरे ख्याल से इस तरह की कोई बात आई है पिछली बार के जो कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, अंतरिम आदेश? नहीं, देखिए अब उसमें हर जगह की अलग अलग सिचुएशन है। हाँ। जो गुजरात का है वो स्लम एरिया था, ज्यादातर झोपड़पट्टी वाले लोग थे। और उसमें वही था तो बिल्कुल पटरी के एकदम किनारे पर थे। अब यहाँ तो ये लोग 600 और 700 और 800 फीट तक रेलवे ट्रैक से बाहर तक आ रहे हैं, तो वहां तो उतनी आवश्यकता है ही नहीं। इस पूरे मामले में वकील आपके कौन कौन है? हमारे इसमें कॉलिन गोंजाल्विस साहब हैं, प्रशांत भूषण साहब देख रहे हैं और उनकी पूरी हर तारीख पर रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके साथ बात करने के लिए। तो ये देखिए, अपने सभी साथियों सहयोगियों के साथ यहाँ पर आते हैं और हर तारीख पर एफआईआर भी रहते हैं। तो साथियों, वो वही आपको बता रहा था कि अब्दुल मतीन सिद्दीकी से हम लोगों ने बात की। उन्होंने पूरा विस्तार से काफी चीजों को छुआ, क्योंकि लंबे समय से निवास यहाँ पर करते रहे हैं इनके बाप दादा परिवार के लोग। इसलिए वो ये कह रहे हैं कि ये इस तरह का इंक्रोचमेंट का मामला नहीं है। उन्होंने एक बात माना कि जो स्लम एरिया है वो इंक्रोचमेंट का एरिया है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा एरिया है, लेकिन पक्के मकान बने हुए हैं 50-60 साल 80 साल। हालांकि इसमें दो राय नहीं है कि रेलवे की लैंड भी एक लंबे समय से वहां पर अस्तित्व में है, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो स्लम वगैरह एरिया को बताते हैं। खैर साथियों, ह्यूमैनिटी की ग्राउंड पर 24 जुलाई 2024 को एक ऑर्डर हुआ था कि व्यापक पुनर्वास की पॉलिसी बनाकर लेकर आई है, इस तरह का हुआ था और राज्य और रेलवे को कहा था। अब उस पर मेरे ख्याल से बात अभी आज शायद हो जाती, अगर अंदर कुछ बहस वगैरह होती तो, इसलिए आज बहस होनी थी दोनों ओर से, लेकिन वो नहीं हो सकी। और 10 दिसंबर की जगह जो रजिस्ट्री में डेट दिखाई जा रही है वो 9 दिसंबर है। इसको 9 दिसंबर ही समझा जाए, जैसे कि रजिस्ट्री में डेट हम लोगों को नजर आ रही है और यहाँ पर सब लोगों ने भी यही बताया। खैर साथियों, जो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसको सबको मानना जरूरी है, बल्कि जरूरी नहीं, फर्ज भी है सभी को मानना। जी हाँ साथियों, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना सभी की जरूरी है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था आज हल्द्वानी के बनभूलपुरा समेत हल्द्वानी के अंदर साथियों सुरक्षा व्यवस्था पूरी मुस्तैद रही है। जिस तरह की फोटोग्राफ, तस्वीरें, वीडियोज या खबरें जिस तरह की आ रही थी और पूरी मुस्तैद वहां पर पुलिस रही है। खैर साथियों, सभी लोग इस बात को चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, सरकार पुलिस प्रशासन के जिस तरह के आदेश निर्देश हो उनको पालन किया जाए, खासकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हो उसको पालन किया जाए। लेकिन अभी आदेश मुझे लगता है अभी 9 नवंबर की सुनवाई के बाद ही पता लग पाएगा। खैर साथियों, मेरे साथ बने रहें सभी खबरों के लिए। साथियों, मैं चलता हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली।